आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारी कवि सम्मेलन की 100 वर्षीय परंपरा को जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 5-6 दशक दिए हैं, ऐसे डॉक्टर पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति है। उनके सानिध्य में हम सब लोग आज हैं। एक बार इस पूरे आयोजन के समापन सत्र के नाम और सुरेंद्र शर्मा जी के नाम पर एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए। ब्रजेश भैया, आपको बहुत बहुत बधाई इतने सफल आयोजन के लिए। अम्बरीश भाई, आपने हमको याद किया। सारे लोग, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। समय की सीमा है, लेकिन एक बात मैं कहूँ, अगर जब स्वयं अपना गीत पढ़ रहा था, जब उसमें ये पंक्ति आई कि हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा राजा बनेंगे, तो बड़ा, मुझे पता नहीं मेरे भीतर कौन सी भावना ऐसी जागी। शायद उसी रास्ते से मैं भी उसके, वो कुछ वर्षों पहले मैं भी कवि सम्मेलनों में ऐसे ही आया था। कवि सम्मेलनों में तो मैं उसका सीनियर हूँ, ऐसे भी उससे बड़ा हूँ। तो बड़ा भावुक करने वाला वो पंक्ति थी, लेकिन मैं अपनी भूमिका में हूँ। कुछ लोगों ने मुझे भी सुन रखा होगा, ऐसा मुझे भ्रम है। मैं पहले भी नव भारत निर्माण समिति के कार्यक्रम में आया हूँ। स्वागत भाई। पराजय का नहीं होता है कोई शोर, मत कहना। जितनी बातें, जिस भावना में मैं था उस समय, पराजय का नहीं होता है कोई शोर, मत कहना। ज़माने में कहाँ होते हैं अब चित चोर, मत कहना। ज़माने में कहाँ होते हैं अब चित चोर, मत कहना। मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन। मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर मत कह। बहुत अच्छे अमन। अगर मैं हार जाऊं तो, वाह, अगर मैं बहुत अच्छी पंक्तियां भाई। जाऊं तो मुझे कमजोर मत कहना। और एक पंक्ति सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति में 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। सफर के वास्ते, थकन के वास्ते बिस्तर सजाते आ रहे थे हम। यहाँ पीछे जितने भी लोग बैठे हैं BHU के, सब नए लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। 2 दिन उन्हीं लोगों के नाम मैंने कहा। सब लोग नए लिखने पढ़ने वाले, लेकिन सुरेंद्र जी की उपस्थिति है, श्रेष्ठ भैया की। मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, ऐसे ही समर्थन दीजिएगा। थकन के वास्ते बिस्तर सजाते आ रहे हैं हम। सफ़र की धूल को गहना बनाते आ रहे हैं हम। वही राहें जो, कि यही राहें जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है। यही राहें जो अब तुमको बड़ी आसान लगती हैं। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे हैं। बहुत अच्छे भाई। उन्हीं राहों, वाह, वाह। एक साथ बजाइए, ऐसे छुटपुट मत बजाइए, एक साथ एक भरपूर तालियां दे भाई। वाह, बहुत अच्छे अमन, वाह। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे हैं हम। और ये प्रेम जिसकी यात्रा में यहाँ तक हम लोग आ गए, अपना काम सब जो कर रहे थे उसको छोड़कर, बताती थी जिसे दुनिया हमारी भूल का रास्ता, उसे खुशबू ने समझाया यहीं पर फूल का रास्ता। पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले
प्यार का हमने पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले प्यार का हमने, वो रास्ता था हमारे गांव की स्कूल का रास्ता, वो रास्ता था हमारे गांव के स्कूल का रास्ता। वाह, बहुत अच्छे अमन। स्कूल का रास्ता, वो रास्ता था। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दूसरी बार आप लोगों के बीच आया हूँ इसी समिति के कार्यक्रम में। बड़ा प्रेम पिछली बार भी आपने दिया। मुझे गीत तक जाना है, समय हम लोगों के पास कम है, तो कुछ नई बातें मैं और सुनाता हूँ। सामने दो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी पीढ़ी के लोग हैं। सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति है। मैं अपने पास आज प्रेम का कवि हूँ मैं, लेकिन मैं आज की शाम की सबसे संवेदनशील पंक्तियाँ सौंपने का प्रयास करता हूँ। संभवतः मेरे पास इससे संवेदना भरी बात कोई शायद नहीं होगी। स्वागत। आप लोग बैठे हैं, इतनी सी घटना सुनाता हूँ आपको। अगर मैं पिछले दिनों दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था और मैं सेकंड एसी में बैठा था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने चश्मा लगा कर रखा था। उनके चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी और वो बार बार उस चश्मे के साथ संघर्ष कर रहे थे। पूरे सफ़र में मैंने यही देखा। ये इतनी सी कहानी याद रखिए। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मेरी पीढ़ी ने, अग्रिम पंक्ति पर जितने बड़े लोग बैठे हैं, मेरी पीढ़ी से और अपने आप से एक शिकायत करती हुई 4 पंक्तियां मैंने रची हैं। मैं सौंपता हूँ। मैं आपका ऐसा समर्थन देखना चाहता हूँ कि मुझे बनारस एक बार फिर वर्षों तक याद रहे। मैं सौंपता हूँ। पंक्तियां संभालिएगा। चौथी पंक्ति के लिए आपका समर्थन बचा के रखिए। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता। हमने आपको आप लोगों से कैसे अलग कर लिया हमें पता भी नहीं चला। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं अपनी नौजवान पीढ़ी से कहता हूँ, इसी संदर्भ को याद रखिए बस। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर, आप सब इतने अच्छे सुनने वाले लोग हैं कि हमें सुनाने के लिए कोई अतिरिक्त तामझाम नहीं करना पड़ रहा, इसीलिए मैं सीधे सीधे जोड़ता हूँ, आपके सुनिएगा। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। एक नई बात अगर कह दूँ चौथी पंक्ति पर तो वही प्रेम मुझे दीजिएगा। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली,
जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे पंक्तियां अमन, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिसे एक माँ, मैं जितना जिस जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम तो हो गया वैसे अभी, लेकिन मुझे एक गीत बस पढ़ना है। मैं गीत, अरे वो तो पढ़ना ही है, लेकिन एक गीत पढ़ लेने दो, समय कमी है। मैं माँ गंगा पर एक गीत सुनाना चाहता हूँ आपको। कुछ रामी गीत सुनाए। भाग्य रेखा का समय नहीं था। हाँ सुना दो। हाँ। नहीं, पीछे से मुझे आदेश आ गया है और मुझे वो मानना पड़ेगा। चलिए। कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आए हैं। मैं आपको सौंपता हूँ वो गीत। जिन लोगों ने नहीं सुना उनको विशेष तौर पर सुनाता हूँ, जिन लोगों ने सुन लिया वो ऐसे सुने कि पहली बार सुन रहे हैं, ताकि ताली आप बजाते रहे। मैं सौंपता हूँ, सुनिए। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। आज का विषय भी भगवान राम, नेति भी है, नियति भी। मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ आज आपको सुनाने के लिए मैं सुनाता हूँ। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। पहला बंद सौंपता हूँ। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान का मंदिर 22 जनवरी को बन गया है। दुनिया का सबसे सुंदरतम स्थान हमारे लिए है अयोध्या इस समय, और वो मंदिर। जय श्री राम। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में राम वन क्यों गए? के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत अच्छे। माता कैकेयी का नाम आया साथ गाने के साथ साथ, और ऐसा लग रहा है आपको कि हमने सुन रखा है, ताली कम बजा रहे हो आप लोग। मैं सौंपता हूँ अगला बंद। माता कैकेयी का नाम आया। एक तरह का इतिहास लिखने वालों ने और हमारे टेलीविज़न ने खासकर माता कैकेयी को एक खलनायिका के तौर पर हमारे सामने रखा। मैं सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति में एक तर्क रखना चाहता हूँ माता कैकेयी के पक्ष में। चौथी पंक्ति पर वो तर्क अच्छा लगे तो मुझे समर्थन दीजिएगा, और मेरी हाँ में हाँ मिला सके तो मिलाइएगा। मैं सौंपता हूँ कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। क्या बात है। राम वन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को
वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए, कैकई की कामना से जग को राम मिल गए। बहुत अच्छे। कि कैकई की कामना से जग को राम मिल गए। बहुत धन्यवाद। बताओ इसमें ही बढ़ा लें? बहुत ये अच्छे। बोलने आए स्पीड बढ़ा लो। बताओ इतना कम पढ़ने के बाद भी। चलिए जी 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 हाँ मैं समझता हूँ। निषाद केवट का प्रसंग आप लोगों को याद होगा। मैं गीत को छोटा करके सुनाता हूँ आपको, सीमा की सच में सीमा होगी तभी। एक काम किया था केवट ने, हमारे भगवान को नदी पार कराई थी। वर्तमान जाति व्यवस्था में निषाद जाति कहाँ रखी जाती है मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे भगवान के युग में केवट कितने बड़े थे, मैं 4 पंक्तियों में एक शब्द चित्र खींचता हूँ, मुझे बताइएगा अगर मेरी बात पहुँचे तो। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। एक काम किया, हमारे भगवान को नाव में बैठाया और नदी पार कराई। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। बहुत अच्छे। उनको वाह, पार वाह। ले गए, जो सबको पार ले गए। जो सबको पार ले गए। और सबके पार ले जाने वाले भगवान, उनके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं हुआ। मैं राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ, इस गीत की कुछ सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों में से 4 पंक्तियाँ निकालता हूँ, सुनिएगा। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। वाह। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। बहुत अच्छे। राम ऐसा पथ थे जिस पे बहुत राम अच्छे। ही चले सदा, दुख में भी अभाव का। धन्यवाद अभिषेक भाई। दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम है। भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, पूरे जीवन भर भगवान क्या करते रहे मेरे मन के साथ जुड़ जाइएगा। मैं इस गीत की आत्मा रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भाई। किरण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, किरण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे। बहुत अच्छे मन। जान की तो जीत गई, वाह वाह। राम हारते रहे। राम हारते रहे। सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की बस कहानियाँ हैं, घाव सिर्फ राम हैं, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम वाह। हैं। तालियां बजाओ। बहुत अच्छे। भगवान मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं
लेकिन एक कारण आप सब लोग विद्वान हैं, मुझसे अधिक राम के बारे में जानते हैं। अगर हम किसी से पूछें कि भगवान राम ने क्यों जन्म लिया, तो शायद साधारण सा उत्तर होगा रावण के संहार के लिए भगवान इस धरती पर आए। लेकिन इतना छोटा सा काम अगर होता तो और भी लोग थे, लक्ष्मण जी थे, वो भी रावण को मार सकते थे, जामवन जी रावण को मार सकते थे, हनुमान जी महाराज अनंत काल से इस धरती पर है, वे भी रावण को मार सकते थे। लेकिन भगवान राम के आने का सबसे बड़ा उद्देश्य पढ़ता हूँ, उसके बाद इस गीत के समापन की 4 पंक्ति पढ़ूंगा। लेकिन इन 4 पंक्तियों पे आपका सर्वाधिक समर्थन मांगता हूँ, मैं सौंपता हूँ। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। वो ऊर्जा लौटाइएगा जो शुरुआत में आपके साथ थी। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। राम का जाना जरूरी था। और समापन करता हूँ अपने काव्य पाठ का और इस गीत का। बहुत कुछ पढ़ने को था लेकिन हम थोड़ा देरी से भी शुरू हुए। 2 प्रसंग जिसमें एक तरफ माता जानकी अग्नि परीक्षा से सुरक्षित लौटती हैं और एक जिसमें हमारे भगवान जल समाधि लेकर इस पृथ्वी से जाते हैं। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां, इस गीत का समापन बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। के जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। वाह। राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम। बहुत बहुत धन्यवाद बनारस। बहुत अच्छे अमन, क्या बात है।